हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स के कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर मैं आपको बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें हमारी जर्नी में सपोर्ट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। तो एक बार पहले से रिकैप कर लेते हैं जो हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, कि अल्कोहल से हम किस तरीके से हमारा हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था लूकास रिएजेंट को यूज़ करके बना सकते हैं। लूकास रिएजेंट बोले तो HCl प्लस ZnCl2, राइट। इसको हम ट्रीट कराते हैं अल्कोहल से। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है स्टूडेंट, पहले उसे देख लीजिए तो बहुत इजी लगेगा। HCl ZnCl2 अल्कोहल, और ये हमारा एल्काइल हैलाइड बना देता है। उसके बाद हमने कुछ रिएजेंट देखे, जैसे कि हमने देखा PCl5 के साथ रिएक्शन, हमने देखा PCl3 के साथ रिएक्शन, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो हमने देखा SOCl2 के साथ रिएक्शन। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था, देख लीजिए पिछली वीडियो में, राइट। और इसके साथ साथ हम लोगों ने स्टूडेंट देखा था कि हम NaBr प्लस H2SO4 को भी एज अ रिएजेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विद रिफ्लक्स। ठीक है, रिफ्लक्स में ट्रीट करा के इनको, तो हमें हमारा एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो ये रिएजेंट्स स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं आगे। देखिए क्या बात याद रखनी है आप लोगों को, आप सबको स्टूडेंट यहाँ पे बात याद रखनी है। देखिए कि रिएजेंट जैसे हम NaBr के साथ H2SO4 को ले रहे थे, राइट, और रिफ्लक्स में डाल रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था? हमारा एल्काइल हैलाइड मिल रहा था अलॉन्ग विद अल्कोहल। इसकी जगह आप लोग KBr भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये NaBr है तो आप इसकी जगह KBr H2SO4 ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी रेस्पेक्टिव रिएक्शन देख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। तो जैसे कि KBr है, H2SO4 है, तो ये ब्रेक होगा, KBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये H2 अलग, और HBr जो हमारा है ये हमारा यहाँ कंपाउंड बन जाएगा, और KHSO4 यहाँ पे आ जाएगा, ये SO4 और ये K अलग से चला जाएगा, और ये H और ये Br ये हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमारे ये कंपोनेंट आ गया HBr, और अल्कोहल को हम रिएक्ट कराएंगे इससे HBr से, तो ये हमें RBr दे देगा, H2O दे देगा। रिएक्शन अगर आप देखें इधर के हैंड साइड कैंसिल हो जाएंगी, यानी फाइनल रिएक्शन जो हमारी बनेगी वो बनेगी KBr प्लस H2SO4। KBr प्लस H2SO4 की रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी? अल्कोहल से। तो ROH से कराएंगे तो आपका देखिए बन क्या रहा है, यहाँ पे आपका बच रहा है RBr और H2O, और आपका ये KHSO4 बच जाएगा, KHSO4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था दो स्टेप में तोड़ के, ऐसे हम दो स्टेप में तोड़ के देख सकते हैं कि ये किस किस तरह बनेंगे। फाइनल तो आपको तो वन स्टेप में ही लिखनी है रिएक्शन। तो ये दिस इज द रिएक्शन, KBr प्लस H2SO4 को जब आप अल्कोहल से ट्रीट कराओगे तो आपको KHSO4 प्लस आपका एल्काइल हैलाइड जो भी होगा, जैसे RBr हो गया, और H2 ये मिल जाता है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, सब लोग नोट करेंगे इस बात को, कि ये रिएक्शन अगर मैं K के साथ I ले लूँ, KI, और प्लस H2SO4 लिखूँ, और मैं इसे अल्कोहल से ट्रीट कराऊं, तो ये रिएक्शन स्टूडेंट नहीं होती, यानी हमारा हेलो एल्केन यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। तो पूछा जाता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि KI को जब H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं अलॉन्ग विद अल्कोहल, तो ये कंपाउंड क्यों नहीं दे रहा हमें, हेलो एल्केन क्यों नहीं दे रहा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको याद रखना है कि H2SO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये हमारे इसको आयोडीन को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखिए I2 में ऑक्सीडाइज हो गया, और हमें तो हेलो एल्केन में हमें क्या चाहिए होता है? एल्केन के साथ हेलाइड चाहिए होता है, और हमारा हेलाइड ही देखिए I2 बना के बैठ गया, तो यहाँ पे I तो आ ही नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट,
तो दिस इज़ द रीज़न, इस वजह से आपको यहाँ पे हेलो एल्केन नहीं मिलता। तो कोई आपको बोलता है अगर कि वाई Ki when along with H2SO4 when reacts with alcohol does not give haloalkane, तो आप आंसर देंगे because H2SO4 is a strong oxidizing agent and it oxidizes iodine to I2 and that's why हमारा haloalkane बन नहीं पाता, क्योंकि हेलाइड मिल नहीं पाता इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी लोग इसे नोट कर लेंगे। और अब चलिए बढ़ते हैं जल्दी से एग्जाम्पल्स की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हमें हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो अभी हमने देखा है अल्कोहल से, राइट, और उसी के हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये देखिए, पहले हमें दे रखा है एथेनॉल, तो आप एथेनॉल बनाएंगे। एथेनॉल का स्ट्रक्चर, तो दिस विल बी द CH3 हेयर, सिंगल बॉन्ड C, एंड यहाँ पर हमारा अटैच होगा ये, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये हमारा एथेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया। तो स्टूडेंट, अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, तो हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर की एक वीडियो बना रखी है क्लास 10th प्लेलिस्ट में, आप उसे देखिए, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और आप इजीली नेम रख पाएंगे चीज़ों के। तो एथेनॉल से, एथेनॉल है हमारा, अब क्लोरोइथेन बनाना है, राइट। तो हमें चाहिए क्या, देखिए, क्लोरोइथेन बनाने के लिए आपको ईथेन तो ऐसे ही चाहिएगा, लेकिन चेंज कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट, चेंज आ रहा है इस OH में। ये OH की जगह यहाँ क्या है, क्लोरो, यानी क्लोरीन जोड़ना है। तो हमारे पास जो रिएजेंट्स हमने पढ़े, और उसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है हमारा, डार्जन प्रोसीजर, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट होते हैं दोनों गैसियस, और बस हमारा हेलो एल्केन मिल जाता है हमें, और पायरिडीन की प्रेजेंस में। अगर ये रिएक्शन किसी ने नहीं देखी, अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है, पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, और फिर इसके एग्जाम्पल आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये Cl2 है, तो यहाँ इजीली Cl2 आ जाएगा, Cl आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। चलिए अगला भी देख लेते हैं। तो आपको कहने का मतलब, जो भी हेलोजन चाहिए, बस आपको करना क्या है, रिएजेंट में उसे ले लेना है और रिएक्ट करा देना है, जो मैंने आपको बताए हैं रिएजेंट। एक और देखेंगे हम इसकी रिएक्शन, प्रोपेन वनॉल। तो प्रोपेन वनॉल अगर हम बनाएंगे, तो हमारा ये प्रोपेन बन गया, ये ऑल बन गया, ये हमारे हाइड्रोजन ऐसे लगा देंगे हम, राइट। अब स्टूडेंट, हमें लगाना क्या है, हमें यहाँ पर Br लगाना है, ठीक है, यानी ये सब एज इट इज़ आएगा, बाकी स्ट्रक्चर, और बस किस चीज़ का फ़र्क हो जाएगा, इस OH का, इस OH की जगह क्या आ जाएगा, Br। वो कब आ सकता है, बिल्कुल सही, NaBr प्लस H2SO4 से करा दीजिए, ये भी हमारा एक रिएजेंट है। तो जिस हिसाब से आपको हेलोजन जो चाहिएगा, आप यहाँ पर उस हिसाब से रिएक्शन करा देंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप सबको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है अभी भी कि हेलो एल्केन, आप एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और ज़्यादा एग्जाम्पल दे के आप लोगों को ये बात समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ एल्कीन्स करने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।